नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प कहते हैं हमला नहीं होगा, लेकिन समंदर में युद्ध के जहाज खड़े हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के दरवाजे पर है। सवाल ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं होगा, सवाल ये है हमें डराया क्यों जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प वाकई ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ डर पैदा करने की रणनीति है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के युद्ध बेड़ों की तैनाती, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, बदलते ट्रम्प के बयान, मध्य पूर्व के देशों की भूमिका, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस सच्चाई की जिसे मीडिया अक्सर शोर में दबा देता है। यह वीडियो किसी देश के समर्थन में या विरोध में नहीं, ये सवाल पूछने की कोशिश है, क्या युद्ध अब नीति बन चुका है और क्या युद्ध को जानबूझकर डर में रखा जा रहा है। दुनिया में डर फैलाया जा रहा है। जो ट्रम्प कर रहे हैं वो डर फैलाना ही हो रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि असल तस्वीर आखिर में साफ होती है। ट्रम्प ईरान पर हमला करेंगे, ट्रम्प ईरान पर हमला नहीं करेंगे। हम कहते हैं उम्मीद है हमला करना ना पड़े, लेकिन समुद्र में युद्ध के जहाज खड़े हैं, मिसाइल तैनात है, एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के दरवाजे तक पहुंच चुका है। और ऐसे में अगर कोई कहे कि ट्रम्प के बयान से भरोसा किया जा सकता है, तो सवाल ट्रम्प पे नहीं, उस भरोसे पर उठता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर युद्ध इतना बड़ा माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है। अखबारों में एक नाम लगातार छाया हुआ है, अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा शहर है। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है, कई साल तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें सवार हो सकते हैं। 60 से 70 लड़ाकू विमान रहते हैं। हवा में उड़ते ही कंट्रोल और कमांड की क्षमता, यानी ये जहाज नहीं, समंदर में तैरता हुआ एक शहर है। अब सवाल पूछिए, अगर हमला नहीं करना तो इस शहर को ईरान के करीब क्यों भेजा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का एक पैटर्न है, कभी कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते, फिर कहते हैं हम युद्ध करेंगे, अगर परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ तो हम हमला होगा, फिर कहते हैं उम्मीद है नौबत नहीं है। शांति भाषा नहीं, ये डर पैदा करने की रणनीति है। जब नेता बार बार बयान देता है तो विरोधी भ्रम में रहता है, मीडिया व्यस्त रहती है और नेता को समय मिल जाता है समय दबाव बढ़ाने का। अब सवाल ये उठता है, मध्य पूर्व क्यों नहीं रोक रहा है युद्ध। ये बहुत अहम बात है। अगर सिर्फ अमेरिका और इसराइल की चलती तो हमला शायद कब का हो चुका होता, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब, यूएई, ओमान और तुर्की जैसे बड़े देश हैं। सब कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने गाजा की हालत देखी है। अगर ईरान चलता है, पूरा मध्य पूर्व लंबे समय तक खतरनाक युद्ध में फंस जाएगा। सऊदी अरब ने कहा है हम अपना एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तुर्की ने कहा है अगर हमला टालना है तो ईरान को रियासत देनी होगी, यानी ट्रम्प अकेले फैसला नहीं कर सकते। अब ये सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ईरान से चाहता क्या है, और ये बहुत अहम बात है। अमेरिका की 3 मांगे हैं जो वो हमेशा ईरान से ये करता रहता है। वो चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़े, मिसाइल कार्यक्रम बंद करे, मिलिशिया को समर्थन देना छोड़ दे। अब ज़रा सोचिए, अगर ईरान ये मान ले तो उसके पास बचेगा क्या? ना उसके पास सुरक्षा रह जाएगी, ना उसका क्षेत्र में दबदबा रह जाएगा, ना उसकी ताकत रह जाएगी। ये केवल बातचीत नहीं, ये बिना शर्त सरेंडर करने वाली बात है। और ईरान ने साफ कहा है अमेरिका से वो कोई बातचीत नहीं करेगा।
एक और चीज़ है जो अमेरिका चाहता है, वो चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का खेल खेला जाए। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, सुरक्षा बलों पे हमला करना चाहता है, नेताओं को निशाना बनाया जाता है और प्रदर्शनकारियों को लगातार उकसाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान वेनेजुएला है? नहीं है। जब पहले हमला हुआ तब ईरान का नेतृत्व टूटा नहीं। नेतृत्व वहाँ एक व्यक्ति में नहीं, पूरे सिस्टम में फैला है। ईरान कमजोर हुआ लेकिन टूटा नहीं, ये बात ध्यान देने की जरूरत है। अमेरिका लगातार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। सच ये है, हमास कमजोर हुआ है, हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, हूती दबाव में है। ईरान की सुपर पावर वाली छवि को चोट लगी है, आर्थिक संकट में है। युवा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है बाहरी खतरा अक्सर देश को अंदर से जोड़ता है। अमेरिका खुद आग में है, लगातार वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के भीतर लगातार प्रदर्शन की खबरें आती रही। सरकार और राष्ट्रपति में कहीं ना कहीं गठजोड़ नहीं है। जो राज्य की सरकारें हैं वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में रहती है, और इसी बीच ट्रंप है जो ग्लोबल चाहते हैं और ईरान को संभालने निकल पड़े। ये वही पैटर्न है, जब घर में आग हो और बाहर धुआं फैले। युद्ध का शोर और पैसे का खेल है बस। ध्यान दीजिए, मीडिया युद्ध बेच रहा है, लगातार आपको दिखाया जा रहा है ईरान में ये होगी, ईरान में वो होगी। असल कहानी क्या है? इससे केवल हथियार कंपनियां मुनाफा कमा रही, कॉर्पोरेट खामोश है। क्यों? अगर हंगामा होगा तो मुनाफा होगा, और ट्रंप इस खेल में बखूबी माहिर है। ट्रंप नैतिक की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो मानवाधिकार की जंग नहीं, ताकत, डर, मुनाफे की रणनीति है। अगर हमला होगा दुनिया को अस्थिर करना होगा, अगर नहीं होगा तो डर का खेल चलता रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर, ईरान और ट्रंप के पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे, या फिर ये केवल दबाव या डर की राजनीति है? आप अपनी राय अपनी कमेंट में ले सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।